कृष्ण गोविंद। एक बार प्रेम से बोलो माघ महात्म की जय, त्रिवेणी माँ गंगा की जय, सब संतों लोग की जय, प्रयागराज तीर्थ की जय। वशिष्ठ जी कहते हैं दत्तात्रेय जी से कि हे दत्तात्रेय जी, माघ महात्म का स्नान किसी तीर्थ में आप कीजिए, उसका फल कितना होता है, कितना उत्तम फल होता है, उसको मैं अपने मुख से नहीं बखान सकता। उसके बाद जो मनुष्य माघ महीने में त्रिवेणी में जो स्नान करता है, गंगा जमुना गुप्त रूप में सरस्वती जी बही है, उसमें जो मनुष्य महापापी से पापी स्नान करता है, उनका मोक्ष मिल जाता है। यहाँ तक कि वहाँ का इतना महत्व है, इतना स्नान करने की महत्व है कि मोक्ष तो मिलता ही है, विष्णु भगवान अपना वैकुंठ दे देते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी पूछते हैं, वशिष्ठ जी बताते हैं, कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, जब इतना ही पुण्यदायक त्रिवेणी जी हैं, तो इंद्र भगवान अहिल्या के पति से गौतम ऋषि के श्रापित से क्यों कुछ बहुत वर्षों साल बाद पहाड़ के कंदरा में छिपे रहे? वो क्यों न त्रिवेणी में जाकर स्नान करके शुद्ध हो गए, पापों से मुक्त हो गए। यहाँ तक कि बहुत दिनों बाद अमरावती सुना पड़ा रहा, राजकाज कोई चलाने वाला नहीं रह गया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा कही। जब गए अहिल्या के पास धर्म बिगाड़ने के लिए इंद्र भगवान, तो गौतम ऋषि ने शाप दिया कि इस हाड़ मास लोथड़े के चक्कर में तुम आ करके अपना धर्म बिगाड़े हो, तुम्हें धर्म कर्म नहीं समझ में आया, कहने के राजा हो देवता हो, तुम इतना घिनौने हरकत किए हो कि जाओ, जैसा तुमने इतना घिनौने हरकत किए हो, जिसके लिए तुम ये काम कर रहे हो ना, तुम्हारे शरीर भर ये भग चिन्ह हो जाए। गौतम ऋषि जी श्राप देते हैं। फिर अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम्हें अपना अपराया पुरुष पहचान में नहीं आया, तुम कैसे ही स्त्री हो, जाओ तुम भी पत्थर हो जाओ। अहिल्या जी बहुत गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैर पकड़ करके गौतम ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी कि हम समझे कि आप ही हैं, आपके रूप में आए हुए थे, लेकिन यहाँ तो दूसरा पति निकले, वो आप नहीं आते तभी मैं ना समझ पाती, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इतने अंधार